नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्डन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 22 नवंबर 2025 है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी शाम 5:11 तक और उसके बाद में तृतीया। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा शाम 4:47 तक और उसके बाद में मूल। सुकर्मा योग रहेगा प्रातः 11:30 बजे तक और उसके बाद में धृति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। आज चंद्रमा केतु के नक्षत्र से गोचर कर रहा है और केतु स्वयं सिंह राशि से गोचर कर रहा है। इसी को लेकर के आज का राशिफल बनेगा। मेरा मानना ये है कि भविष्य रेत पर लिखा होता है और ये इसीलिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कल के बारे में आज ही जानें और अपना काम करें। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज कार्य क्षेत्र में व्यस्तता रहेगी पर परिणाम अनुकूल होंगे। किसी महत्वपूर्ण वार्ता में लाभ मिलेगा। परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा। अगर आप कष्टकारी परिस्थिति का सामना करें तो मनन करें और ये समझें कि हमने कहाँ कहाँ गलती की जो हम आज इस परिस्थिति में पहुंचे। रोग बढ़ने की स्थिति में डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट करें। वृषभ राशि। आज का दिन आर्थिक रूप से शुभ है। व्यापारियों को लाभ होगा। परिवार में स्नेह बढ़ेगा। किसी मित्र से सहयोग मिल सकता है। आज आप जो भी करना चाहेंगे मदद स्वतः ही आ जाएगी। पाचन तंत्र का अपने ख्याल रखें। बात करते हैं हम मिथुन राशि की। आपके लिए आज का दिन मिश्रित रहेगा। काम में जल्दबाजी से बचें। वाणी पर संयम रखें। दोपहर के बाद भाग्य का साथ मिलेगा और रुके कार्य पूरे होंगे। खान पान का ख्याल रखें। अपने घर का रेनोवेशन का मन बना सकते हैं आप। माता के पक्ष के रिश्तेदारों के साथ कुछ यादगार पल संजोएंगे। कर्क राशि की बात करते हैं। आज का दिन आप लोगों के लिए आत्मनिरीक्षण का है। किसी पुराने निर्णय पर पुनर्विचार हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। गुप्त प्रेम की योजना बनाते दिख रहे हैं आप। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है। सिंह राशि। आज का दिन संवाद और संपर्कों के लिए अनुकूल है। किसी नए व्यक्ति में लाभकारी परिचय हो सकता है। कार्य क्षेत्र में योजनाएं सफल होंगी। मनचाही वस्तुएं खरीद सकते हैं या मनचाहा घर बना सकते हैं। करीबी दोस्त आपसे मिलने आपके घर आ जा सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। आज बुद्धि और संवाद से सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। प्रमोशन हो सकती है। आज आप बहुत समझदारी से काम लेंगे। अपने मन के विचारों को कार्यान्वित करेंगे। बात करते हैं तुला राशि की। आज किसी पुराने कार्य की पूर्ति से मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। प्रेम जीवन में नयापन आएगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। अगर पिछले दिनों कोई विषय निवेश किया था तो उससे लाभ होता दिख रहा है। वृश्चिक राशि। आज का दिन अत्यंत शुभ है। कार्य क्षेत्र में सम्मान और पहचान मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी नई योजना की शुरुआत कर सकते हैं। सफलता कदम चूमेगी। अगर आप में से कुछ लोग डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। बात करते हैं धनु राशि की। आज गुप्त योजनाओं का शोध कार्य में सफलता मिलेगी। परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान संभव है। यात्रा लाभकारी रहेगी। बिजनेस को एक नए मुकाम तक ले जाने के लिए आप आज
उसमें धन निवेश करते दिख रहे हैं। गैर जातीय विवाह करने का मन बना सकते हैं। आज ऑफिस में काम का ज़रूरत से ज़्यादा रह सकता है। एक नया आय का साधन मिलता दिख रहा है। मकर राशि, आज मित्रों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रेम जीवन में नज़दीकियां बढ़ेंगी। आर्थिक पक्ष सशक्त रहेगा। समाज सेवी संस्थाओं से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। मनचाही नौकरी मिलती दिख रही है। सफलता से भरा दिन है आज का आपका। कुंभ राशि की बात करते हैं। आज का दिन सफलता और मान सम्मान का है। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों में मन लगेगा। घर का पुराना सामान मरम्मत करा सकते हैं या बेच सकते हैं। आखिर में बात करते हैं हम मीन राशि की। आज भाग्य आपका साथ देगा। यात्राएं शुभ रहेंगी। विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में स्थिरता और आनंद रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ सकते हैं। पत्नी के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। वाहन की मरम्मत करा सकते हैं आज आप। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आखिर में ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। राघव एक साधारण इंसान था। न नौकरी में खास तरक्की, न घर में कोई बड़ा सुख सुविधा, मगर हाँ, शिकायतों की एक लंबी सूची जरूर थी। उसे लगता था कि दुनिया में हर अच्छी चीज़ उसके पड़ोसी, उसके दोस्तों और उसके रिश्तेदारों के पास ही क्यों जाती है और वह हमेशा खाली हाथ क्यों रह जाता है। एक शाम वह बाजार से लौट रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और रास्ता सुनसान था। तभी उसने देखा सफ़ेद दाढ़ी वाला, तेज चमकती आंखों वाला एक वृद्ध व्यक्ति रास्ते के किनारे बैठा हुआ था। उससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, उस वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा, वत्स, थोड़ा पानी मिलेगा? राघव के पास पानी की बोतल थी। बिना सोचे समझे उसने आगे बढ़कर वृद्ध को पानी दे दिया। वृद्ध ने संतोष से पानी पिया और फिर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अजीब रहस्य था। वत्स, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? राघव ने सिर हिलाया। वृद्ध ने कहा, मैं यम हूं। आज तुम्हारे प्राण लेने आया था, पर तुमने मेरी प्यास बुझाई, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। यमराज ने अपने थैले से एक पुरानी सी डायरी निकाली। यह डायरी तुम्हारे भविष्य का लेखा है। तुम्हारे पास केवल 5 मिनट हैं। जो भी तुम इसमें लिखोगे वही सच हो जाएगा। सोच समझ कर लिखना। राघव के हाथ कांपने लगे। जैसे ही उसने डायरी खोली, पहला पृष्ठ देखकर उसका मन खट्टा हो गया। तुम्हारे पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है। वह जल उठा। बिना सोचे उसने तुरंत लिख दिया, पड़ोसी की लॉटरी न निकले। पृष्ठ पलटा, तुम्हारा दोस्त चुनाव जीतने वाला है। बस राघव के भीतर एक ईर्ष्यालु मन जाग उठा। उसने फिर लिखा, वह चुनाव हार जाए। एक एक पन्ना पलटता गया और हर पन्ने पर किसी न किसी के अच्छे भाग्य की कहानी थी। कोई नौकरी पाने वाला था, कोई व्यापार में सफल होने वाला था, कोई विदेश जाने वाला था। राघव के कानों में जैसे एक ही बात गूंज रही थी, क्यों सबकी किस्मत चमके, मेरी क्यों नहीं। वह हर पन्ने पर दूसरों का भाग्य बदलता गया। एक एक करके सबका भविष्य बिगाड़ता गया। उसे याद ही नहीं रहा कि उसके पास केवल 5 मिनट हैं। न उसे ये समझ आया कि दूसरों को रोकने से उसकी मंजिल आगे नहीं आएगी। आखिरकार वह पन्ना आया जिस पर लिखा था,
अब तुम्हारी किस्मत लिखी है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पेन उठाया ही था कि अचानक यमराज ने डायरी उसके हाथ से खींच ली। राघव घबरा गया। अरे अभी तो मैं मेरे 5 मिनट तो। यमराज शांत स्वर में बोले, बस तुम्हारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। राघव के हाथ सुन्न पड़ गए। लेकिन मैंने तो अपना भाग्य अभी तक लिखा ही नहीं। यमराज ने गहरी सांस ली और बोले, तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा लिखने में व्यतीत कर दिया। जो व्यक्ति अपने जीवन का अवसर दूसरों को गिराने में लगा देता है, वह स्वयं कभी ऊपर नहीं उठ पाता। आज तुम्हारे प्राण भले ही मैं ले जाऊं, पर तुम्हारी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए सीख है जो ईर्ष्या में अंधा हो जाता है। राघव के चेहरे पर पश्चाताप की रेखाएं उभर आई। जीवन भर वह दूसरों की तरक्की देखकर जलता रहा और अब अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण 5 मिनट भी उसने उसी आग में जला दिए। यमराज उठे और चलते चलते बोले, सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के भले में लगे, और सच्चा सौभाग्य वह पाता है जो दूसरों के भाग्य पर खुश होना जानता है। जैसे जैसे यमराज दूर जाते गए, राघव समझ गया था ईर्ष्या का कोई अंत नहीं, लेकिन अच्छाई की एक छोटी सी चिंगारी भी जीवन बदल सकती है। ईश्वर हमें अवसर देता है, पर उसे सही दिशा देना हमारा काम है। दूसरों को रोककर कोई आगे नहीं बढ़ता। जो दूसरों का भला चाहता है, उसका जीवन स्वयं उजाला बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जरा सोचिए। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2025-26 आपके लिए परिवर्तन, अवसर, स्थिर सफलता का वर्ष रहेगा। करियर में कुछ नई परिस्थितियों सामने आएंगी जो शुरुआत में चुनौतीपूर्ण लग सकती हैं, लेकिन वे अंत में आपको लाभ और नई दिशा देंगी। नौकरी पेशा जातकों को पद परिवर्तन या नए प्रोजेक्ट का अवसर मिलेगा। व्यापारियों के लिए यह वर्ष नवाचार और नए संपर्कों का है। खासकर टेक्नोलॉजी, मीडिया, शोध या प्रबंधन से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे, परंतु आपकी समझ और धैर्य अब सब संभाल लेंगे। प्रेम जीवन में गहराई आएगी, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी और वर्ष के मध्य में अचानक लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस तनाव से दूरी रखें। बात करते हैं साल भर के उपायों की। माँ की सेवा कर प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लें। शुक्रवार को छोटी कन्याओं को सफ़ेद मिठाई बांटें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुनें। प्रतिदिन ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र जपते हुए सूर्य को अर्घ दें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।